किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। कल 13 मार्च को नीमच कृषि मंडी प्रांगण में पहुंचे सभी किसान भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। रात को घर आते आते मुझे भी 11 बज गई थी, तो आप लोग भी बहुत देर से घर पहुंचे होंगे। लेकिन देश की आर्थिक आज़ादी के लिए और किसानों की समृद्धि के लिए भारत सरकार तक नारकोटिक्स विभाग की ज़मीनी हकीकत पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। कुछ किसान भाई बोल रहे हैं, अरे पूरी रामायण मत गाओ, पूरी रामायण मत गाओ, पहले होना जो हो गया पहले अरे मैं क्यों भाई, पूरी रामायण नहीं गाएंगे तो आधी बात का तो अर्थ भी नहीं होगा। क्लियर नहीं, जगजाहिर हो चुका है। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। और हम लोग जब 2008 से आंदोलन कर रहे थे तो 24/11/2013 को स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने 27/11/2013 को इस दुनिया में नहीं है, लेकिन क्रांतिकारी किसान नेता सुषमा जी स्वराज ने बड़ी सादड़ी में परंपरागत अफीम खेती के अफीम पट्टे बहाली का आश्वासन दिया और 50,000 से भी अधिक अफीम पट्टे मिले भी सही, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों ने करोड़ों की चांदी कूट ली। इस वजह से नारकोटिक्स में भ्रष्टाचार बढ़ा और जिन भ्रष्ट अधिकारियों को वापस जेल में होना चाहिए था वो जेल में नहीं होकर नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं, इसलिए किसान डर गया है। पूरी बात तो ये है, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। मार्फिन जो किसान नहीं जानता, मार्फिन जो अधिकारी नहीं जानता, मार्फिन जो वैज्ञानिक नहीं बता पाया सही सही, उस मार्फिन की आड़ में सीपेज पद्धति थोप दिया। तो हमको फुमारा चौक से नारकोटिक्स कार्यालय नीमच तक अपने परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए नारकोटिक्स विभाग ने भारत सरकार को भी गलत रिपोर्टिंग की है और किसानों को भी भ्रमित किया है। इस जमीनी हकीकत को प्रधानमंत्री महोदय और भारत सरकार तक पहुंचाने के लिए आपको अपने अपने साधनों से लुबई चिरई कर रहे हैं उन किसान भाइयों को भी आना है और जिनके सीपीएस में भ्रमित कर दिया है उन किसान भाइयों को भी आना है, क्योंकि अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। और परंपरागत अफीम खेती विश्व प्रसिद्ध एकमात्र औषधि है जिसको षड्यंत्रपूर्वक घटिया बता करके किसानों से अफीम खेती को छीना जा रहा है। जैसे हम पहले दारू निकालते थे, बेचते थे, पीते थे, आज दारू हमारे पास नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रही है, लेकिन वो दारू हमसे छीन लिया गया। दारू बंद नहीं है, दारू हमसे छीन लिया गया। ठीक उसी प्रकार से अफीम खेती बंद नहीं होगी, हमसे छीन ली जाएगी। तो ये ज़मीनी हकीकत को मेक इन इंडिया का आधार बनता है। इस हकीकत को किसान भाइयों अपने मरे हुए ज़मीर को भी जिंदा करो। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। अपने अपने परिवार से एक एक सदस्य को संवैधानिक दायरे में रह करके 15 मार्च 2022 को नीमच चलो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश।